महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर के उसका सख्ती से पालन होगा। और कहीं ना कहीं मुंबई शहर में ये देखने को तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन ये मामला अब जो है मुंबई से आगे बढ़ करके थाने पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया खुद जुड़ चुके हैं। मेरे ठीक पीछे वर्तक नगर पुलिस स्टेशन है, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं, और ये आज थाने के तमाम पुलिस स्टेशनों में दौरा कर रहे हैं, शिकायत पेश कर रहे हैं। मुंबई केवल झांकी है, थाने और अन्य ज़िले बाकी हैं, इस प्रकार की भावना है आपकी? कुछ राजकीय नेता, वो कांग्रेस हो, शरद पवार कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, उनके लिए मस्जिद के ऊपर के भोंगे एक वोट जिहाद का अभियान है। मुंबई उच्च न्यायालय हो, महाराष्ट्र पुलिस हो या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा ध्वनि प्रदूषण बंद होना चाहिए। दिन में 5 बार और इतना प्रदूषण मुंबई पुलिस ने करके दिखाया। अब आज मैं थाना में हूँ, कल नासिक, फिर संभाजी नगर, रविवार को पुणे। अब सब जगह जाकर हम पुलिस को आग्रह कर रहे हैं कि कहीं पर भी लाउडस्पीकर भोंगा अलाउड नहीं है। महाराष्ट्र भी भोंगा मुक्त होगा। सर, थाने की अगर बात करें तो थाने बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा ज़िला भी है। ऐसे परिस्थिति में मुमरा जैसे इलाके जहाँ पे असंख्य जो है वो मस्जिदें हैं, असंख्य जो है वहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो क्या कोई आपके पास आंकड़ा है कितने सारे मस्जिदें हैं? मुमरा का आंकड़ा दूं। मुमरा पुलिस ने मुझे कहा राइटिंग में 112 मस्जिद, 33 मदरसे, एक के ऊपर 4, 3, 6, 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगे हैं। एक ने भी परमिशन नहीं ली है। अच्छा। हिंगोली जिला पुलिस एसपी का जवाब आया, 305 मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर है, परमिशन सिर्फ 52 ने ली है। अब ये नहीं चलेगा। वास्तव में जब ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण का कानून तो 1987 में राजीव गांधी सरकार लाई। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के नियम 2001-2 में बनाए हैं। आज गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, नवरात्रि 10 बजे बंद हो जाती है, राजकीय पार्टी की सभाएं बंद हो जाती है, भोंगे लाउडस्पीकर को परमिशन नहीं दी है। यहाँ पर सिर्फ मस्जिद के नाम पर कोई अगर दादागिरी करता है, अब नहीं चलेगा। किरीट जी, पिछले बार की मैं अगर बात करूं, मुंबई में जब आप दौरा कर रहे थे पुलिस स्टेशनों का, उस दौरान आपके खिलाफ जो है वो कुछ लोग आरसे पुलिस स्टेशन में भी पहुंच गए थे, एसडीपीआई के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। तो जिस प्रकार से आप अब थाने और थाने के बाद मुमरा जैसे इलाकों में भी आप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जान को भी धोखा है, आपको थ्रेट नहीं महसूस हो रहा? मुमरा के विधायक जो शरद पवार के है, उन्होंने जो कल जो भाषण किया है, वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, वो कर रहे वातावरण गर्म। उनके सामने उनकी वोट बैंक है, हमारे सामने मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश है। लेकिन अगर नहीं फिर भी माना गया, दादागिरी पे उतर आए लोग, ऐसे लोगों से आप कैसे डील करेंगे? ऐसे तो उद्धव ठाकरे सेना के गुंडों ने मुझे बहुत बार रोका था। ये भोंगा मुक्त मुंबई करते समय फिर मानखुर्द हो, मालवनी हो, सब जगह भोंगे बंद हो गए। सब जगह मैं जाऊंगा और मस्जिद के ऊपर अनधिकृत भोंगे बंद करके दिखाऊंगा। तो ये प्रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया ने ले लिया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी है कि ये किसी के भी गीदड़ धमकी से जो है वो नहीं डरते, और चाहे मुमरा हो या कोई भी मुस्लिम बहुल इलाका हो, ये वहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशनों में जाएंगे और शिकायत करेंगे। मुंबई से, थाने से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सेशन में इस बात को कहा था कि जितने भी अवैध तरीके से लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं, या जो भी अवैध लाउडस्पीकर किसी भी मंदिर मस्जिद पर लगे हैं, इन सब के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका नमूना हमने मुंबई जैसे शहर में देखा, जहां पर मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के
दौरान ही मुंबई पुलिस ने तमाम जो मस्जिदें थी उसमें लगे लाउडस्पीकर को कंट्रोल में लाया, उसके ध्वनि को कंट्रोल में लाया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया जो हैं वो आज थाने का उन्होंने दौरा किया और तमाम पुलिस स्टेशंस के चक्कर काटे, जिसमें उन्होंने आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है। थाने की अगर बात करें तो थाने इलाके में स्थित मुमरा एक ऐसा इलाका है थाने ज़िले में जहां पर 113 के आसपास जो हैं वो मस्जिदें हैं और उसके अलावा 45 के आसपास जो हैं मदरसे हैं। आपको लाउडस्पीकर की अगर बात करें तो इन तमाम आरटीआई की जो जानकारी है जो पुलिस स्टेशन से मिली है उसके हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये तमाम जो आंकड़े मैंने बताए हैं किसी के भी पास जो है वो लाउडस्पीकर के अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाने वाले तमाम मस्जिद एवं उनके जो ट्रस्टीज़ हैं उन तमाम लोगों पर जो है वो कार्रवाई की मांग जो है वो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने की है। मुंबई का हालात जो है, मुंबई के हालात जो है वो काफ़ी शांत रहा, लेकिन मुमरा जैसे इलाके में क्या इस शिकायत का कोई असर पड़ेगा, क्या इस कार्रवाई का कोई असर पड़ेगा, क्या पुलिसिया कार्रवाई का कोई रिएक्शन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस जो है वो तमाम ऐसे मस्जिद हो या मस्जिद के ट्रस्टीज़ हो इनसे जा कर के मिल कर के इस बात की जानकारी दे रही है कि लाउडस्पीकर के आवाज़ को कंट्रोल में रखा जाए। थाने से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर के सख्ती के आदेश दे दिए हैं। मुंबई में इसका पालन जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया वो थाने के कई सारे पुलिस स्टेशन में पहुंचे और जहां पर उन्होंने जो है वो शिकायतें दर्ज कराई हैं। मेरे साथ कादरिया मस्जिद के ट्रस्टी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख अमजद बरकती है। मैं सदर कादरिया मस्जिद MIM स्पोकपर्सन और स्वतंत्र बांधकाम लेबर का उपाध्यक्ष हूँ। एक बात बताएं कि जिस प्रकार से सरकार का रुख लाउडस्पीकर्स को लेकर के है और जिस प्रकार से सख्ती लगाई जा रही है और वो सरकार का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसका पालन होना चाहिए, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहली बार तो सरकार जो है वो असली आइन की बात करती नहीं है, असली कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती नहीं है। सरकार ही अपने आप को संविधान समझती है, हमारा मानना ये है। लेकिन बाबा साहब के संविधान के नीचे है सारी गतिविधियाँ, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी से एजेंसी हो, कितनी बड़ी सरकारें हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, जो भी है सब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे है। और जो इसका पालन है अल्हम्दुलिल्लाह हम दिलो जान से करते और रहेंगे। और आपको मैं ये बात बता दूँ, हमको मालूम था ये अभी जो तोतला है ये कोरट समैया मी आता तो बाबुलीला एतो है, निवेदन देतो है, दातो है, तलतो है, ये उसकी भाषा उसको ही समझती है। हम भी यहाँ पर थे अच्छी खासी तैयारी में कि राबड़ी से आ जावे भैया, दिखा दे हम भी काले झंडे और क्या रिस्पेक्ट है तेरा बता दे। फिर मालूम पड़ा कि राबड़ी पॉलिटिशियन को ठीक है निवेदन देना उसका अधिकार है, उसने निवेदन दिया और गया। अब वो किधर किधर निवेदन देता है वो जाने दो। आपको मैं बता दूं कि हमने बाकायदा, देखिए ये पुलिस स्टेशन को अर्ज है हमारा और पुलिस स्टेशन से हमारी जो 3 महीने की जो पावती आती है वो 900 रुपये की पावती आती है। और मसला जहाँ तक का कोर्ट का और न्यायपालिका का है तो पूरे आदर के साथ बोलता हूँ जो भी रहेगा हम उसको मानेंगे। और उनका जो ये है बोलना है सुप्रीम कोर्ट का तो वो डिसेबल पे है, ना कि स्पीकर उतारने पे। अभी जगह जगह जो पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ भी चल रही है वो चलने दो। और मैं ख़ास तौर से जो मेरे प्रतिनिधि है, जो मेरे मुसलमान प्रतिनिधि बीजेपी और सेना में बैठे, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप तो वहाँ पर हमारी रहनुमाई करने गए हो ना, आप बोलते हो ना आप हमारे लिए बैठे हो वहाँ पर, तो एक ये जोकर जगह जगह घूम करके जो ये चीज़ें बता रहा है कि ये स्पीकर की आज़ान, आज आज़ान तो 1400 साल पुरानी है, आज का मामला नहीं है। तुम्हारी सरकार 2014 से, हमारी अज़ान है 2014, हमारी अज़ान है 1400 साल से है, होती है, इंशाल्लाह होती रहेगी। हाँ, डिसेबल का जो प्रॉब्लम है वो डिसेबल के लिए हम लोग कर रहे हैं ना जो भी है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसका पालन करने का क्यों नहीं करेंगे भाई? शहर के बाशिंदे पहले शहरी का दर्जा है हमारा, इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी न्यायपालिका का आदर्श करेंगे। लेकिन कोई भी कल जोकर उठ के खड़ा हो जाए वह उनकी हम जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप लोग जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए सभी को। हाँ, करना चाहिए। आपको लगता है कि जो मानक तय किए गए हैं डेसिबल्स को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को या आप लोगों को कोई ऐसी एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए इस मामले को लेकर के कि आवाज़
का जो डेसिबल है उसे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ऐसा आपको लगता है? आवाज़ बढ़ना करना वो जेको डायलॉग होता है। अगर ये कैरेट सोमाया भी बोलता है कि मैं राबोड़ी या फिर किसी और जिम्मेदारों से बात करना चाहता हूँ कि तो मोस्ट वेलकम, बात होगी। लेकिन ये जबरदस्ती बोलेंगे ना, ये जबरदस्ती कभी मुसलमान बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ है, पुलिस के ऊपर ही बता दूं कि अभी मदनपुरा जामा मस्जिद का मैं सुबह देख रहा था, वहाँ के ट्रस्टी और जिम्मेदारियों ने उपाध्याय जो वहाँ का डीसीपी है उस पर वो लोग ने कंप्लेंट फाइल की है, कोर्ट में पिटीशन डाला है। वो इस वजह से कि वो ज़बरदस्ती मस्जिद में घुस रहा है और ज़बरदस्ती स्पीकर वगैरह उतारने के मतलब कोर्ट के न्यायपालिका के आदेश के कहीं ना कहीं वो गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहा था। इसके लिए तो जिम्मेदारों को वो मौका मिला और उन्होंने संवाद से जो है वो अगर इन्हें बताया जाएगा तो ये तमाम जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसे पालन करेंगे, सरकार के आदेश का पालन करेंगे। बहरहाल इनका ये भी कहना है कि इस मामले को लेकर के राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार का नहीं, थाने न्यायपालिका से का बोला मैंने। वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष।